Hello everyone, I'm Rosie from Amiable English Learning. In last video, I have already explained chapter number 2 Tsunami part 1. Today I'm going to explain same chapter part 2. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. नाउ अब एक एक्स्ट्रा एक नई स्टोरी स्टार्ट हो रही है टिली स्मिथ की। टिली स्मिथ जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, वॉज एबल टू सेव मेनी लाइव्स। उसने बहुत सारी लाइव्स को सुनामी से बचाया जब थाईलैंड के एक फकेट बीच से सुनामी ने हिट किया उस थाईलैंड को। दो शी वॉज वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, टिली स्मिथ को बहुत सारे अवार्ड्स मिले। Her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. फिर भी टिल्ली के पेरेंट्स ने उसको अलाउ नहीं किया कि वो टेलीविजन में या मीडिया में कोई इंटरव्यूज दे। Why do you think they took a decision? आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्यों ऐसे डिसीजंस लिए होंगे? Now here is a story from Thailand. अब ये एक न्यू स्टोरी स्टार्ट हो रही है थाईलैंड की। The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at the beach resort in southern Thailand. Smith family जो कि टिली स्मिथ, उसके फादर, मदर और उसकी यंगर सिस्टर वो बीच रिजॉर्ट पर आए हुए थे साउदर्न थाईलैंड के क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। टिली स्मिथ was a 10-year-old school girl. टिली स्मिथ 10-year-old school girl थी। हर सिस्टर वॉज 11 years old और उसकी जो सिस्टर थी वो 11 years old थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उनके पेरेंट्स पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। इट वॉज 26 December 2004 और 26 December 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। डेडली मीन्स फटल, बहुत ज्यादा नुकसानदायक। जो डेडली सुनामी वेव्स थी वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, कि वो ऑलरेडी उस समुद्र में उस आइलैंड के पास आ चुकी थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। और उस सुबह ट्रिगर्ड मीन स्टार्टेड, स्टार्ट होना, किसी वॉयलेशन का स्टार्ट होना। बाय अ मैसिव अर्थक्वेक, एक अर्थक्वेक आ रहा था उस समुद्र के अंदर, उस सी के अंदर, वहां पर अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ। ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा, नॉर्दर्न सुमात्रा के अर्लियर दैट मॉर्निंग, मॉर्निंग में। द वाटर वॉज स्वेलिंग, स्वेलिंग मीन्स कमिंग अबव द लेवल। सो धीरे 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 जो समुद्र का लेवल है, वाटर का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हुआ। एंड केप्ट कमिंग इन, और पानी ज्यादा होने लगा। पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। और पेनी स्मिथ ने क्या देखा कि जो बीच है वो और छोटा होता जा रहा है। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, और उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, कि पानी का लेवल ज्यादा बढ़ रहा है, उससे जो बीच है वो छोटा होता जा रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ को, शी वाज 10 years old गर्ल, उसको ये उसने सेंस किया, गेस किया कि कुछ तो गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. अब एकदम से टिली के माइंड में ये स्ट्रक हुआ, जो कि उसने 2 हफ्ते पहले ज्योग्राफी में उनकी टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, एक वीडियो दिखाया था जब उसने थाईलैंड आना था उससे पहले। तो उसके दिमाग में वो एकदम से वो ज्योग्राफी के जो आइडियाज थे, वो जो लेसन था वो चलने लगा। टिली सॉ द सी स्लोली राइज। अब उस वीडियो में टिली ने क्या देखा था? सी स्लोली राइज, धीरे धीरे समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, फॉर्म मीन्स एक झाग बनने लग जाती है। जब पानी का लेवल बहुत ज्यादा अप हो जाता है, पानी की जो मोमेंट्स है वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो एक झाग बनने लग जाती है। बबल्स इन फ्रॉम
फॉर्म whirlpools और बबल्स बनने लग जाते हैं, बुलबुले बनने लग जाते हैं एंड फॉर्म whirlpools. whirlpools मीन्स पानी का गोल गोल घूमना, वो बहुत तेजी से पानी गोल गोल घूम रहा था. She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami. और ये सारा सीन जो था उसके दिमाग में चल रहा था और उसने ये अंदाजा लगाया कि उस वीडियो में उसने कुछ इसी तरह का सीन देखा था. That had hit the Hawaiian Islands in 1946. इसी तरह के सीन ने, इसी तरह के पानी समुद्र ने हवाई आइलैंड को 1946 में हिट किया था. Her geography teacher had shown her class the video. उसकी geography teacher ने उनको ये वीडियो क्लास में दिखाया था. And told them that tsunami can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. और उनके geography teacher ने क्या explain किया था कि ये जो सुनामी है वो किससे आ सकती है और क्या कारण हो सकते हैं. earthquakes, धरती का हिलना, वोल्केनोस ज्वालामुखी का फटना एंड लैंडस्लाइड्स और लैंड का खिसकना. तो ये 3 कारण हो सकते हैं सुनामी के आने की. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. अचानक से टिली ने बहुत जोर से चिल्लाना शुरू किया और अपनी फैमिली को कहना शुरू किया कि बीच को छोड़ दिया जाए, जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा. She talked about an earthquake under the sea. और उसने बहुत जोर से चिल्लाना शुरू किया कि समुद्र के अंदर earthquake आ रहा है. She got more and more hysterical. और वो बहुत ही ज्यादा hysterical means जब कुछ समझ नहीं आना, uncontrollably. तो बहुत जोर जोर से वो चिल्लाने लगी. Said her mother Penny. उसने अपनी मदर को बोला I didn't know what the tsunami was. लेकिन इतनी देर में उसकी मदर ने क्या बोला, मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या होती है. But seeing my daughter so frightened. और उसकी मदर अब क्या एक्सप्लेन कर रही है कि उन्होंने अपनी डॉटर को बहुत फ्राइटेंड, डरे हुए देखा. I thought something serious must be going on. और उसकी मदर ने क्या सोचा कि कुछ तो बहुत ज्यादा गलत होने वाला है. Tilly's parents took her and her sister away from the beach. टिली के पेरेंट्स ने अपने उसकी सिस्टर को लिया, टिली को लिया और बीच से वो वहां से भागे. टू द स्विमिंग पूल एट द होटल. होटल की तरफ भागे, स्विमिंग पूल की तरफ भागे. A number of other tourists also left the beach with them. और टिली की आवाजों को सुनकर, टिली जिस तरह से चिल्ला रही थी, बहुत सारे जो टूरिस्ट थे वो भी वहां से भागे. Then it was as if the entire sea had come out after them. और ऐसा लग रहा था कि पूरा जो सी है, पूरा जो समुद्र है वो उनके पीछे आ रहा है. मींस बहुत ज्यादा उस सी का लेवल बहुत बढ़ गया था, वेव्स बहुत जायंट थी, पानी का लेवल बहुत ज्यादा था. तो ऐसा लग रहा था कि पूरा सी जो है उनके पीछे आ रहा है. आई वॉज स्क्रीमिंग रन. और मैं बहुत जोर से चिल्ला रही थी, भागो, जल्दी भागो. द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द 3rd floor ऑफ द होटल. अब जो इंटायर फैमिली थी, टिली, उसकी सिस्टर, उसकी मदर और फादर, वो कहाँ, रिफ्यूजी मीन्स शेल्टर, उन्होंने कहाँ शेल्टर लिया, उसी होटल के 3rd floor पे. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. और वो बिल्डिंग वहीं खड़ी रही. withstood मतलब वहीं खड़ी रही. surge means with great force. कि इतनी ग्रेट फोर्स के साथ जो वेव्स आई, जो जायंट वेव्स आई, उन्होंने हिट किया होटल की बिल्डिंग को. लेकिन स्टिल बिल्डिंग ठीक थी, वही थी. और 3 सुनामी वेव्स ने उनको हिट किया. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. और अगर वो वहीं पर बीच पे खड़े रहते तो शायद आज वो जिंदा नहीं होते. The Smiths later met other tourists who had lost entire families. स्मिथ, टिली स्मिथ बाद में उन लोगों से मिली जिन्होंने
अपनी इंटायर फैमिली को खो दिया था, अपनी पूरी फैमिलीज को इस सुनामी में खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, अब टिली को थैंक्स किया गया और उनके उसके ज्योग्राफी लेसन को थैंक किया गया। दे हैड बीन फॉरवर्डन, जो कि उनको उनके ज्योग्राफी टीचर के द्वारा दिखाया गया था। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली वापस गई, अपने स्कूल गई इंग्लैंड में, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और उसने अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को इतना फ्राइटनिंग जो स्टोरी थी, इतनी डरावनी जो स्टोरी थी वो बताई। So with this we come to an end. I think you have understood the chapter line by line with word meanings. Thank you for watching this video. I hope it will be definitely give some benefits to you. If you have any suggestions and problems regarding the same, you can write in comment box, and for more videos please hit the bell icon. Please like and subscribe my channel. Thank you.